हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 12 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को नीतीश ने बनाया डीजीपी। पिता बोले, न्याय की उम्मीद अब खत्म हो गई है। अपराधी को पता होना चाहिए कि अपराध करने के बाद उसे भुगतना होगा। ये बयान है बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का, जिनको हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। हैरानी की बात यह भी है कि साल 2012 में एक बच्ची का अपहरण करने के मामले में सीबीआई उनसे साल पूछताछ कर चुकी है और अब यही शख्स बिहार के गुंडागर्दी खत्म करने कस्में खा रहा है। विवादित डीजीपी की नियुक्ति पर विपक्षियों ने निशाना साधना शुरू किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश छाप बेशर्मी भरा सुशासन करार दिया है। एएमयू में जबरन घुसकर गोदी मीडिया छात्रों को आतंकी बता रहा है। क्या यही है मोदी का न्यू इंडिया? पंखुड़ी पाठक। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के समावित्व वाले न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कथित तौर पर आतंकियों की यूनिवर्सिटी बताए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अब समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने इस पर तेज ऐतराज जताते हुए मीडिया और सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कबूलनामा। मीडिया में हमारे चमचे बहुत हैं, हम उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं। पिछले 5 साल से देश का मीडिया जिस रंग में रंगा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि मीडिया का झुकाव इन 5 सालों में देश के असल मुद्दों की ओर कम और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ओर ज्यादा रहा है। हालांकि ये बात ना तो मीडिया मानती है और ना ही बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी नेता खुलकर कहने लगी है कि मीडिया उनके खिलाफ नहीं बोलती है क्योंकि मीडिया में उनके बहुत सारे चमचे हैं। द हिंदू का एक और बड़ा खुलासा। राफेल डील से चंद दिन पहले हटाया गया एंटी करप्शन क्लॉज देश से क्या छुपाना चाहते थे मोदी? अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राफेल पर एक नया खुलासा किया है। अखबार ने उसके पास मौजूद दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार ने राफेल डील साइन होने के कुछ दिन पहले डील से एंटी करप्शन क्लॉज को हटाया था। अखबार का दावा है कि सरकार ने डील से भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माने का प्रावधान डील साइन होने के कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। अखबार ने मौजूद दस्तावेजों के हवाले से कहा है कि फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे में हाई लेवल की दखलंदाजी की गई थी। द हिंदू के नए खुलासे पर बोले राहुल, चौकीदार ने खुद दरवाजे खोले ताकि अंबानी आईएएफ के 30,000 करोड़ चोरी कर सके। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राफेल पर एक नया खुलासा किया है। अखबार ने उसके पास मौजूद दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार ने राफेल डील साइन होने के कुछ दिन पहले डील से एंटी करप्शन क्लॉज को हटाया था। अखबार का दावा है कि सरकार ने डील से भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माने का प्रावधान डील साइन होने के कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। अंबानी को 10 दिन पहले राफेल की गोपनीय जानकारी देने के लिए मोदी को जेल होनी चाहिए। राहुल। राफेल डील में एक सीक्रेट ईमेल सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईमेल से साबित होता है कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को वो सूचना दी जिसकी खबर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं थी। मंगलवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ईमेल लिखा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के ऑफिस में अनिल अंबानी भी गए थे। अखिलेश को रोकने वाली पुलिस माल्या, नीरव और मेहुल भाई को क्यों नहीं रोक पाई? इनसे कोई रिश्तेदारी है क्या? पिछले साल दिसंबर में हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले विजय माल्या को लेकर खुलासा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट पर माल्या को रोकने के बजाय उन्हें जाने दिया गया। वहीं कारोबारी मेहुल चौकसी पर महाराष्ट्र पुलिस की जानकारी होने बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी। नीरव मोदी को भी विदेश जाने से रोक पाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही थी। मगर यूपी की राजधानी लखनऊ से जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र संघ कार्यक्रम में जाने के लिए रवाना हो रहे थे, तभी अखिलेश को यूपी पुलिस ने रोक लिया। अखिलेश को रोके जाने पर बोली मायावती, तानाशाह बीजेपी सपा बसपा गठबंधन से डरकर बौखला गई है। मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव को फ्लाइट में चढ़ने से रोक लिया गया। अखिलेश यादव ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कई ट्वीट किए हैं। अगर राफेल पर कांग्रेस के दावे में दम नहीं होता तो अब तक पीएम मोदी जेपीसी जांच करा लेते। पंखुड़ी पाठक। राफेल डील में एक सीक्रेट ईमेल सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि ईमेल से साबित होता है कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को वो सूचना दी जिसकी खबर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी नहीं थी। मंगलवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ईमेल लिखा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के ऑफिस में अनिल अंबानी गए थे। अमित शाह राफेल से जुड़ी फाइलों को ठिकाने लगाने सीएम पर्रिकर के घर पहुंचे थे। कांग्रेस गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र देशप्रभु ने राफेल को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि अमित शाह शनिवार को गोवा इसलिए आए थे ताकि वह सीएम पर्रिकर के बेडरूम से राफेल सौदे से जुड़ी फाइलें हासिल कर सके। मंगलवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितेंद्र देशप्रभु ने कहा, शाह का गोवा दौरा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के घर से फाइलों को लेने के लिए था और फाइलें ले ली गई है। अर्नब के चैनल की शर्मनाक हरकत, छात्र बोले रिपब्लिक टीवी ने एएमयू को बताया आतंकियों की यूनिवर्सिटी। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के समावित्व वाला समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी एक बार फिर चर्चा में है। इस पर चर्चा की वजह चैनल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ रिपोर्टिंग की है। खबर है कि एएमयू में रिपोर्टिंग के दौरान चैनल की महिला एंकर के साथ छात्रों ने बदसलूकी की। इस खबर को देश के बड़े अखबार दैनिक जागरण ने अपने पोर्टल पर प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा, लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। कर्नाटक, येदियुरप्पा के ऑडियो टेप की जांच होगी, स्पीकर ने एसआईटी के गठन का दिया आदेश। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो क्लिप की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करने का निर्देश दिया है। स्पीकर ने जांच 15 दिनों के भीतर खत्म करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे स्पीकर के इस फैसले का स्वागत किए हैं। गडकरी का मोदी योगी पर निशाना, बोले अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। हम जातिवाद में यकीन नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या है, लेकिन हमारे 5 जिलों में जातिवाद की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने सभी को चेतावनी दी हुई है। अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। ये बयान है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जो पिछले दिनों कई ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो गई है। गडकरी के बयान पर बोली कांग्रेस, हनुमान जी की जाति बताकर वोट मांगने वालों की पिटाई कब करेंगे। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। गडकरी का ये बयान तब आया जब हनुमान की जाति खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बताई थी। अब कांग्रेस ने गडकरी के बयान के बहाने सीएम योगी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने भी बिना देरी किए गडकरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता नितिन गडकरी ने भाजपा की मूल राजनीति के खिलाफ बयान दिया है। कहा, कोई जातिवाद की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। जब किसी को उसकी पसंद का खाना खाने के लिए मार दिया जाए तो यह संविधान की हत्या है। जस्टिस चंद्रचूड़, जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंद का खाना खाने के लिए मार दिया जाता है तो यह मौत संविधान की होती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मौजूदा वक्त में संविधान के सामने चुनौतियों पर बात करते हुए कही। उन्होंने हाल ही में घटी हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, संविधान तब विफल हो जाता है जब एक कार्टूनिस्ट को देशद्रोह के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जब एक ऐसे ब्लॉगर को जमानत के बदले जेल मिलती है जो धार्मिक वास्तुकला का आलोचक था, तो संविधान विफल हो जाता है। जिस योगी पर दर्जनों मुकदमे हो, वो कह रहे हैं कि अखिलेश अराजकता फैलाने इलाहाबाद जा रहे थे। सपा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार की सुबह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक लिया गया। अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने खुद इस बारे में उनसे अनुरोध किया था कि सपा अध्यक्ष के दौरे से यहां छात्र संगठनों के बीच विवाद पैदा हो सकते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर हालात खराब हो सकते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।